सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, श्री सद्गुरुवे नमः। पितृपक्ष में पितृलोग 15 दिन पृथ्वी पर निवास करते हैं और वो अपने परिवार को देखते रहते हैं कि मेरे परिवार में भागवतिक कोई व्यक्ति पैदा हो, भक्त कोई पैदा हो, जिससे हम सभी तृप्त होकर भगवान के परम धाम चले जाएं। इसलिए जब परिवार में बच्चा पैदा होता है तो पितृ भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। महाराज, अगर परिवार में कोई संत हो जाता है, कोई भक्त हो जाता है, तो उसका 21 पीढ़ी पीछे की तर जाती है। तो वो लोग भी बड़ा मनाते रहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे व्यक्ति पैदा हों। अगर कुधर्मी व्यक्ति पैदा हो जाता है तो वो लोग भी रोते हैं कि ऐसा कुधर्मी मेरे परिवार में पैदा हो गया जो मुझे पितृलोक से भी नीचे गिरा देगा। तो हमको चाहिए पितृपक्ष में पितरों के नाम से यज्ञ करें, हवन करें, भंडारा करें और ये सारा संकल्प से अर्पित करने पितरों को, जिससे वो खुश हो जाएं और भगवान के परम धाम चले जाएं, पितृलोक से निकल जाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। साहब, आज भी मंत्रों में कितनी विशाल ताकत है, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। जन्मेजय जी को जब ये पता चला कि हमारे पिता को मारने वाला तक्षक सर्प था, तो सर्पों के संहार करने वाला यज्ञ उन्होंने शुरू कर दिया। उससे सारे सर्प खींच के हवन कुंड में मार दिए गए, जला दिए गए। लेकिन जन्मेजय देखे कि तक्षक जो है अभी तक नहीं आया, तो वो संत लोगों से पूछे कि भाई उसका जो उसने काटा था उसका तो पता नहीं चल रहा है। तो संत लोग बताए कि वो इसलिए नहीं आ पा रहा है कि वो जाके इंद्र उसके मित्र हैं और उनके सिंहासन से जाके लपटा हुआ है। जन्मेजय ने कहा कि ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि इंद्र के साथ सिंहासन को खींच के और तक्षक को फेंक दिया जाए हवन कुंड में। संतों ने कहा क्यों नहीं, आप संकल्प करिए, खींच दिया जाएगा। संकल्प हो गया और जैसे आहुति डाली गई और सिंहासन डोलने लगा, नाचने लगा। इंद्र सिंहासन को छोड़ के चले भाग। वो तो आस्तिक ऋषि थे जो कि तक्षक का जान बचा लिए, आके रोक दिए। नहीं तो मंत्र में ऐसी ताकत है कि उस दिन सब सर्प के साथ साथ तक्षक भी उसी में जल के खाक हो जाता, और इंद्र भागते नहीं तो वो भी जल के खाक हो जाते उसमें। साहब, मंत्र में इतनी ताकत है जिसको हम सभी नज़रअंदाज करते हैं। हम सबों को ब्राह्मणत्व को जागृत करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। मंत्र में बहुत ताकत है और जग कल्याण के लिए किया जाए तो और अच्छा है। गुरुदेव मौनी बाबा भगवान वस्त्र कैसे धारण किए, ये आप सुने। दीपावली पर भक्तों को लेकर चित्रकूट जाया करते थे और बाग में रुका करते थे। वहाँ पीली कोठी अखंड आश्रम के महंत दयानंद जी को किसी ने इनके विषय में बताया कि एक महात्मा अपने भक्तों के साथ आते हैं। वे इनसे मिलने आए तो देखा कि ये अपने शिष्यों के साथ धरती पर ही विराजमान हैं। वे इनसे कहने लगे कि चलिए महाराज, सिंहासन पर बैठिए। मौनी बाबा बोले, सबसे बड़ा सिंहासन तो धरती माँ ही है। स्वामी दयानंद जी ने आग्रह किया कि अब छिपना छोड़कर प्रकट हो जाइए, वस्त्र धारण कर लीजिए। मौनी बाबा बोले, हम पे का कुछ है? दयानंद जी बोले, अरे तुम तो संसार के मालिक हो, इन्हें भगवा वस्त्र धारण कराओ। तब से भक्तगण भी मौनी बाबा को ऐसे ही वस्त्र पहनाने लगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, हिरण्मय नाम का वर्ष जिसमें भगवान कूर्म रूप धारण कर स्थित हैं, यहाँ पर आर्यमा द्वारा भगवान की उपासना की जाती है। आर्यमा कहने लगे, हे भगवान, आप संपूर्ण सत्व आदि गुणों से युक्त जल में रहने के कारण अलक्षित स्थान वाले, काल से सर्वथा अतीत आधार स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान कूर्म को बारंबार प्रणाम है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेजद, अंडज, उदिज, चर अचर, देवता, ऋषि, पितर, भूत, इंद्र,
स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और नक्षत्र इन नामों से विख्यात हैं। विद्वानों ने असंख्य नाम, रूप और आकृति वाले आप में जिन 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। हे नारद, इस प्रकार आर्यमय हिरण्यमय वर्ष में सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वालों, सभी के रक्षक देवेश्वर कूर्म रूप भगवान की स्तुति, गुणानुवाद और भजन करते रहते हैं। सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। एक जनाब कह रहे थे कि गुरुजी आपका ये कथा यूट्यूब पर लोड नहीं है। हमने कहा नहीं महाशय, यूट्यूब पर लोड है। आप अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा सर्च करिए या मौनी बाबा भगवान सर्च करिए, यूट्यूब पर सारा प्रोग्राम जो चल रहा है वो दिखाई देने लगेगा, आप देख सकते हैं। उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी आदि वाराह रूप यज्ञ पुरुष भगवान की निरंतर उपासना करती रहती हैं। पृथ्वी कहने लगी, हे प्रभु, मंत्रों द्वारा ज्ञेय तत्वों वाले यज्ञ तथा क्रतु स्वरूप सात्विक कर्मों वाले तथा त्रिगुण मूर्ति रूप आप ओंकार स्वरूप भगवान वाराह को बारंबार प्रणाम है, जिसकी इच्छा मात्र से निष्प्रिय होती हुई भी प्रकृति गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कार्य में इस प्रकार प्रवृत्त होती है जैसे चुंबक का संपर्क पाकर लोहा गतिशील हो जाता है। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार। जिन्होंने एक हाथी को पछाड़ने वाले दूसरे हाथी की भांति युद्ध में खेल ही खेल में प्रतिद्वंदी दैत्य हिरण्याक्ष का लीलापूर्वक वध कर मुझे अपनी दाढ़ी के उग्र भाग पर उठाकर रसातल से बाहर किया था, उन जगत के आदि कारण स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान बाराह को नमस्कार है। ऐसे दयालु भक्त वत्सल भगवान श्री हरि को, जिनके अनेक रूप हैं, उनको भूलकर संसार के कार्यों में लिप्त हो जाता है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आए बसर तू बेखबर क्यों, होश में आता नहीं, क्यों नहीं वो गर्भ के इकरार दोहराता नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। श्री हनुमान जी किमपुर वर्ष में श्री सीताराम जी की उपासना करते हैं। श्री हनुमान जी कहते हैं, हे राघव, आप उत्तम कीर्ति वाले ओंकार स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। श्रेष्ठ पुरुषों की लक्षणशील और व्रत से संपन्न श्री राम जी को नमस्कार है। ब्राह्मणों के परम भक्त एवं महान शक्तिशाली परम पुरुष श्री राम को नमस्कार है। हे प्रभु, आपका अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ था, अपितु इसका मुख्य उद्देश्य संसारी मनुष्यों को मर्यादा का ज्ञान कराना, अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले और घट घट में वास करने वाले आपको क्या सीता जी का विरह रूपी दुख हो सकता है? आप धीर पुरुषों की आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, भारत नामक इस वर्ष में आदि पुरुष मैं सदा विराजमान रहता हूँ और आप यहाँ मेरी निरंतर स्तुति करते रहते हैं। नारद स्तुति करने लगे, हे शांत स्वभाव वाले, अहंकार से रहित परम गुरु, निर्धनों के धन, ओंकार स्वरूप भगवान नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कृत्य के अभिमान से नहीं बधते, जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोष से दूषित नहीं होती, उन असंग तथा विशुद्ध साक्षी रूप नारायण को बारंबार नमस्कार। हे अथोजद, हे प्रभु, आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए।
जिससे हमारा मन आपके नाम का आश्रय लेकर संसार सागर से पार हो सके। नारायण बोले, हे देवर्षे, इस भारतवर्ष में अनेक नदियां तथा पर्वत हैं। अब मैं उनका वर्णन करूंगा, आप एकाग्र चित्त होकर सुनिए। मलय, मंगलप्रत, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, उटक, कुल, सहा, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकटाद्रि, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, मुक्तिमान, ऋक्ष, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुंभ, नील, गौरमुख, इंद्रकील तथा कामगिरी पर्वत है। इनके अतिरिक्त भी प्रचुर पुण्य प्रदान करने वाले अन्य असंख्य पर्वत हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। भनति मोर ऋषभ गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारि सुनियहि सुमति, जिनके विमल विवेक। तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इनको सुनेंगे जरूर। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपहि पुरारी। इसमें श्री राम रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती सहित भगवान सदाशिव बराबर जपते रहते हैं। भानति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो, विधुवदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। क्या कहना है, जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं पाती है। सब गुण रहित कुक विकृत मानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करता है। जतपि कविता रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही, सोई भरोस मुरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़कपन पावा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये श्री हरि की इच्छा से ही कार्यक्रम होता है, ये सब चलता है जैसे तुलसी बाबा ने लिखा है, सब उन्हीं के मर्जी से होता है। हमारे तो राम बस गुरु भगवान हैं, जैसा चलाएं वैसा चलना है महाराज। और तो कुछ मुझे आता नहीं, बस टूटी भूसी भाषा में अपने गुरु का गुणगान ही मुझे आता है, और मुझे विश्वास है कि वही मेरी नैया पार लगाएंगे। इन पर्वतों से निकली हुई सैकड़ों हजारों नदियां हैं, जिनका जल पीने, जिसमें डुबकी लगाकर स्नान करने, दर्शन करने तथा जिनके नाम का उच्चारण करने से मनुष्यों को तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। ताम्रपर्णी, चंद्रवसा, कृतमाला, बटोदका, वैहायसी, कावेरी, वीणा, पयस्विनी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणा, शर्करावर्तका, गोदावरी, भीमरथी, निर्विंध्या, पयोशिष्का, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, सरस्वती, चर्मवती, सिंधु, अंध तथा सोण नाम वाले दो महान नद, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, वेद स्मृति, महानदी, कौशिकी, यमुना, मंदाकिनी, द्रसद्युति,
गोमती, सरयू, रोधवती, सप्तवती, सुमेधा, शतद्रु, चंद्रभागा, मददुवृधा, विस्तता, असिकनी और विश्वा ये प्रसिद्ध नदियां हैं जिसमें स्नान करने से प्राणियों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले पुरुष अपने शुक्ल, सात्विक, लोहित, राजस तथा कृष्ण तामस कर्मों के कारण क्रमशः देव, मनुष्य तथा नारकीय भोगों को प्राप्त करते हैं। भारतवर्ष में निवास करने वाले सभी लोगों को अनेक प्रकार के भोग सुलभ होते हैं। इन मोक्ष रूपी सिद्धि का साधन होने के कारण ही स्वर्ग के निवासी देवगण भारतवर्ष की महिमा का बखान करते हैं। देवता कहते हैं कि जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा योग्य जन्म प्राप्त किया है, इस सौभाग्य के लिए तो हम भी लालायित हैं। भारतवर्ष से भगवान की कथाओं का गान कीर्तन होता रहता है। जिन लोकों में भगवान के गुणानुवाद नहीं गाए जाते वो ब्रह्मलोक ही क्यों न हो सेवनीय नहीं है। आप देखें, यही चीज़ कहा जाता है कि जिस घर में अपने गुरु का संकीर्तन होता है, अगर 1 घंटा नहीं आधा घंटा ही गुरु का जिस घर में संकीर्तन होता है, उस घर में प्रभु स्वयं निवास कर जाते हैं। और भगवान के निवास करने का मतलब है कि विपत्तियों का नाश हो जाता है। इसलिए कम से कम अपने गुरु का तो स्मरण आप करते ही रहें, वही आपको भवसागर से पार लगाएंगे। गुरु का केवल संकीर्तन करना ही हमारे पाप का अंत कर देने वाला होता है। भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब वे यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्य आदि के योग से भक्ति पूर्वक हवि प्रदान करते हैं। तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे एक पूर्ण ब्रह्म श्री हरि स्वयं ही प्रसन्न होकर उस हवि भाग को ग्रहण करते हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, देवता सोचते हैं अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद यदि हमारे कुछ पुण्य शेष हों तो उनके प्रभाव से हमें पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म मिले। इस प्रकार देवता, ऋषिगण, सिद्ध पुरुष भारतवर्ष की उत्तम महिमा का गान करते हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि जब तक पुण्य हमारे पास है तभी तक व्यक्ति स्वर्ग में रहता है, और जैसे पुण्य खत्म हो जाता है उसको पुनः पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। देखिए क्या लीला है प्रभु की। जम्बू द्वीप में अन्य 8 उपद्वीप भी हैं। सगर पुत्रों ने इनकी कल्पना की थी। स्वर्णप्रथ, चंद्र शुक्र, आवर्तन, रमाणक, मंदिर हरि, पंचजन्य, सिंघल, लंका, ये 8 उपद्वीप प्रसिद्ध हैं। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जम्बू द्वीप जैसा और जितने परिणाम वाला बताया गया है वह उतने ही परिमाण वाले 4 समुद्र द्वारा चारों ओर से उसी प्रकार घिरा हुआ है जैसे मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है। 4 समुद्र भी दूने परिमाण वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। हे नारद, जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतने ही विस्तार वाला प्लक्ष माने होता है पाकड़ का वृक्ष उस प्लक्ष द्वीप में है। इसी से वह प्लक्ष द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। सुवर्णमय अग्निदेव वहीं पर निश्चिंत रूप से प्रतिष्ठित हैं। 7 जिह्वा वाले ये अग्निदेव प्रिय व्रत के पुत्र कहे गए हैं। इद्मजीव नाम वाले ये अग्निदेव उन द्वीप के अधिपति थे जिन्होंने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्रों को सौंप दिया। तदंतर वे ऐश्वर्यशाली इद्मजीव आत्मज्ञानियों के द्वारा मान्य योग साधना से तत्पर हो गए। उसी आत्मयोग के साधना से उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया। शिव, यवश, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय प्लक्षद्वीप के ये 7 वर्ष उन पुत्रों के नामों से विख्यात हैं। उन वर्षों में 7 नदियां तथा 7 पर्वत कहे गए हैं। अरुणा, निम्ना, अंगिरसी, सावित्री,
सुप्रभातिका, ऋकभरा और सत्यम्भरा, इन नामों से नदियाँ तथा मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्टीव और मेघमाला, इन नामों से प्लक्षद्वीप के पर्वत प्रसिद्ध हैं। प्लक्षद्वीप की नदियों के जल केवल दर्शन, स्पर्श आदि से वहाँ की प्रजा का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है और उनका अज्ञान अंधकार मिट जाता है। इसलिए ये सब चीज़ों का नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ा उबाऊ ये सब नाम क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये नाम लेने से ही कष्ट दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका उल्लेख किया जा रहा है। प्लक्षद्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण के लोग रहते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। सभी सरिताओं का पति इक्षुरस का समुद्र प्लक्षद्वीप के सभी तरफ से घेर कर स्थित है। ये सब का उल्लेख श्रीमद् देवी भागवत से किया जा रहा है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुल्ला नसीरुद्दीन संतरे बेच रहे थे। एक औरत ने उधार में कुछ संतरे लिए। रुंगे के रूप में संतरे की 2 फांकें नसीरुद्दीन उस औरत को मुफ्त में देने लगे तो वह कहने लगी, आज मेरा रोज़ा है, मैं नहीं खाऊंगी। मुल्ला ने हैरानी से पूछा, रमज़ान को तो 4 महीने हो गए, तो फिर आज यह रोज़ा किस लिए? वह बोली, रोज़ा के दिनों में मेरा एक रोज़ा टूट गया था, सो वह रोज़ा मैं आज रख रही हूँ। नसीमुद्दीन ने उससे संतरे वापस लेते हुए कहा, जब खुदा का उधार उतारने में तूने 4 महीने लगा दिए तो न जाने मेरा उधार उतारने में तुम कितने वक्त लगाओगी। हरिओम हरिओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव हम साईं, शिव हम साईं। एक राजा के पास एक गरीब बूढ़ा आदमी कोई दरखास्त लेकर पहुंचा। राजा ने उसे करीब बुलाया। वह अपनी छड़ी टिकाता राजा के पास पहुंचा और छड़ी के सहारे खड़ा होकर अपनी समस्या राजा को बताने लगा। राजा कैसे होने चाहिए इसमें बताया जा रहा है। उधर घबराए हुए बूढ़े ने इस बात पर ध्यान नहीं किया कि उसकी छड़ी का लोहा का नोकीला सिरा राजा के पांव पर रख दिया है। उसके बोझ से छड़ी राजा के पांव में धंस गई। राजा के चेहरे पर सिकन भी नहीं आई और उसने धैर्य से बूढ़े को पूरी बात सुनी, फिर उसकी दरखास्त पर उचित आदेश दिया। बूढ़ा खुश होकर राजा को दुआएं देता हुआ लौट गया। बूढ़े के जाते ही राजा दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा। अब सबकी नज़र उसके पांव पर गई और सारी बात समझ में आ गई। तुरंत चिकित्सक को बुलाया गया। एक दरबारी ने कहा, महाराज आपने उसकी छड़ी को पांव से क्यों नहीं हटा दिया? राजा ने कहा, वह गरीब बूढ़ा वैसे ही परेशान था, अपनी बात कहने में इतना घबरा रहा था। अगर उसे पता चलता कि उसने मुझे घायल कर दिया है तो वह पूरी तरह डर जाता और मुझसे कुछ भी नहीं कह पाता। ऐसे में उसके साथ इंसाफ कैसे होता? यही सोचकर मैं चुपचाप दर्द सह गया ताकि बूढ़ा पूरी बात कह सके और मैं उसके साथ इंसाफ कर सकूं। गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे होना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान आए नमो नमः। हम लोगों को चाहिए कि पुण्य रूपी मोटी कमाई कर लें। न जाने कब घंटी बज जाए और इस पृथ्वी से जाना पड़े। तो यहाँ जो कमाई हमने कमाया है, यहाँ का तो यहीं छूट जाएगा। अब यहाँ का हिसाबे देना वहाँ बाकी रहेगा कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया। इसलिए मेरे भाइयों, इस पर आप ध्यान दें। जाने के बाद हिसाब सर्तिया होता है और जैसा व्यक्ति का कर्म होता है उसी हिसाब से उस जीव का निर्धारण होता है। इसलिए आप ऊपर जाके कुछ मोटी कमाई लेके ही जाने की व्यवस्था रखें। ऊपर जाने पर खाली हाथ न जाएं कि केवल हमने अपने परिवार का पालन पोषण किया है, उन्हीं में अपने पूरे ज़िंदगी को खपा दिया और घंटी बज गई तो आपके पास आ गए। प्रभु पूछेंगे तुमने क्या किया? तो यही इतिहास है साहब, और इसको बताने से मज़ा नहीं आएगा। इतने दुर्लभ जो है प्राणी मनुष्य जोनि में प्राप्त किया है ना, इसका सदुपयोग जरूर करें। नहीं तो घंटी बजते देर नहीं लगेगी और जब घंटी बज जाएगी वहाँ जाएंगे तो क्या हिसाब देंगे साहब।
इसको लेके तो मैं भी बड़ा घबराता हूँ और चिंतित रहता हूँ कि परमार्थ की मोटी कमाई क्यों न कर ली जाए। वही मेरे साथ जाएगा जिस पर हम सभी ध्यान नहीं देते और पैसे कमाने में परेशान रहते हैं। मेन चीज़ ये है। और पैसा किसी काम का क्या है? कोई काम का है? पैसा तो साहब जैसे आप भक्त हो जाते हैं ना, पैसा गिरने लगता है। आप बटोरते बटोरते थक जाते हो। लेकिन प्रभु जब ज़्यादा पैसा देते हैं तो अधर्म प्राणी करने लगता है, व्यभिचार करने लगता है और अपने पतन का मार्ग स्वयं ही वो चुन लेता है। इससे हम सभी को बचना चाहिए। सद्गुरुदेव भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।